श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, प्रगट भई तम पुंज सही। जो किया मेरे पति ने अच्छा किया। अरे जिन चरणों के धौमन को लोग माथे पे सजाते हैं, शंकर जी को भी भगवान के चरण कभी नहीं मिले। शंकर जी को गंगा तो मिली है, और गंगा कौन है? भगवान के चरणों का चरणामृत गंगा है। गंगा को भगवान शंकर ने मस्तक पर सजाया। शंकर जी को भी प्रभु के चरण ना मिले। मैं बड़भागी हूं कि मेरे माथे पर आपके चरण आ गए। इसलिए जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। इसलिए गौतम नारी आज भगवान के परम धाम को चली गई। गौतम नारी के इस उद्धार पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाणी कपट जंजाल। हे मन, तू यहाँ वहां से हट जा और सदा राम जी के चरणों में लग जा। मन, यहाँ का चिंतन ना कर, वहां का चिंतन ना कर। जिन राम के चरणों के चरणामृत से, चरण धूलि से अहिल्या तर गई, मैं भी उन राम के नाम के बल पर तर जरूर जाऊंगा। ये विश्वास रखना कि जिनके चरणों की धूलि ने अहिल्या को तारा है, उनके चरणों की धूलि हमें और आपको जरूर तारेंगी। इसलिए तो गाते हैं, तारा है सारा जमाना, ओ नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ अहिल्या को तारा, धूली का, अरे धूली का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। अब राम जी आगे चले हैं, गंगा स्नान हुआ है। अब पुष्प वाटिका में राम जी पुष्प चुनने गए, तभी वहां माता सीता का दर्शन हो गया। राम जी की पहली भेंट माता सीता से कहां हुई थी बताओ? पुष्प वाटिका में। राम जी भी पुष्प तोड़ने गए थे और सीता जी भी उसी पुष्प वाटिका में तोड़ने गईं, और दोनों की भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और माता सीता ने तुरंत माता रानी से कहा, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुनसिया सहित हिया हर्षित हरि, तुलसी भवान पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौर अनुकूल सिया, हिय हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग पड़कन लगे। माता सीता ने कहा अपनी माता रानी से, माँ मुझे वही पति प्राप्त हो। तो माता जी ने कहा वहां तो दो थे, तुम्हें कौन सा चाहिए? मन जाहिरा च्यों, मेरे मन वाला मिले। तो वहां तो दो थे, तुम्हें कौन सा चाहिए? सांवरो, वहां पर दो थे, एक गोरा वाला और एक सांवला वाला। गोरे वाले कौन? गोरा कौन? लक्ष्मण जी। और सांवले कौन? सांवरो। हमें तो सांवला वाला चाहिए राम जी। तो ठीक है, मिल जाएंगे। आशीष दिया। और यहां पर सीता माता रंग भूमि सिया, जब रंग भूमि अर्थात वहां पर सब लोग माता सीता का दर्शन कर रहे हैं।
माता सीता वरमाला लेके आई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। नारियों के बारे में एक बात सुनने में आती है कि स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। कोई महिला कितनी भी सुंदर है, पर उस महिला को देखकर महिला सुंदरता देख के मोहित नहीं होती। वो समझती है हाँ तू क्या है, मैं तो बहुत अच्छी हूं। उसे लगता मेरे से अच्छी धरती में कोई महिला है ही नहीं। स्त्रियां कभी किसी स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती। सही है क्या ये बात? मैया बताओ मेरी माँ, ओ मैया यहां देखो मेरी माँ। अच्छा बताओ क्या ये सही है? स्त्रियां स्त्रियों को देख के मोहित नहीं होती? तो फिर यहां लिखा है कि देख रूप मोहे नर नारी। माता सीता को देखकर नर और नारी दोनों मोहित हो गए। यदि स्त्रियां स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होते तो फिर यहाँ नारियां सीता को देखकर क्यों मोहित हो गई? क्योंकि सीता भी तो नारी है। तो यहाँ उत्तर ये है कि सीता माता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये तो जगत जननी लक्ष्मी माँ लक्ष्मी है। वो महालक्ष्मी है जिन्हें देखकर कोई भी मोहित हो जाए। तो सीता जी कोई सामान्य नारी थोड़ी है। अरे स्त्रियों को देखकर पुरुष यदि मोहित हो जाए तो ये स्त्री की सुंदरता है, लेकिन स्त्रियों को देखकर स्त्रियां मोहित हो जाएं तो वह स्त्री की विशेष सुंदरता मानी जाएगी कि विशेष है, ईश्वर ने इसे विशेष रचा है जिस पर स्त्रियां भी मोहित हो रही हैं। तो सीता माता को देखकर स्त्रियां भी मोहित हो गई, क्योंकि वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात जगदम्बा है, महालक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ है। चलिए अब यहाँ बड़े बड़े लोगों ने धनुष उठाया। धनुष पर डोरी चढ़ानी थी, पर डोरी चढ़ाने के लिए खड़े तो सब हुए, पर धनुष किसी से हिला तक नहीं। अब जब हिला नहीं तो क्या हुआ? यहाँ रावण का भी प्रसंग है जरा सा। रावण बाणो महाभट भारे, देखी सरासन गवाही सिधारे। रावण जैसों की हिम्मत भी उस धनुष को छूने तक की। कई लोग कहते हैं कि रावण ने भी उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर यह बात गलत है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि रावण ने उस धनुष को उठाने का सोचा तक नहीं। दर्शन करने जरूर आया था, रावण भी था यहाँ पर कि सीता और राम का दर्शन कर लूंगा, दर्शन करने आया था। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास तो किया। कई लोग ये कथा सुनाते हैं कि रावण ने भी धनुष उठाना चाहा तो उसकी उंगली दब गई। अब ये हो सकता किसी रामायणों में चर्चा हो भी सही, हम इसे गलत भी नहीं कहते, पर रामचरितमानस में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इस बात को पुष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, रामायण बहुत सारी हैं। रामचरित शतकोटि अपारा, 1 करोड़ रामायण है। तोरवे रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, आनंद रामायण, महारामायण है ना, श्रीधरी रामायण, और भी ना जाने कितनी। यहाँ पुस्तकालय में, यहाँ की लाइब्रेरी में 8-10 प्रकार की रामायण है तो यहीं रखी है, हम पढ़ते भी हैं। लेकिन कई रामायणों में अनेक चर्चाएं मिलती हैं, पर किसी जगह होगी ये चर्चा भी कि रावण ने भी उठाया था, पर रामचरितमानस में नहीं है, इसलिए हम इस बात को प्रमाणित नहीं मानते। ठीक है, जो बात रामचरितमानस में लिखी है या वाल्मीकि रामायण में लिखी है वही प्रमाणित है। तो रावण ने भी मन से विचार तक नहीं किया और राम जी, अब जनक जी भड़क गए। अरे कोई छत्री नहीं बचा, धनुष को कोई उठा नहीं सका, इतना सा धनुष। सीता जी बाएं हाथ से उठा के पोंछा लगा के धनुष रख देती थी, उसे बड़े बड़े धुरंधर ना उठा सके। सबने ट्राई किया। भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजाओं ने एक संग उठाया पर धनुष हिला भी नहीं। कितने राजाओं ने उठाया मेरी मां? अब एक ही वारा। एक वारा मतलब वार कितने होते हैं जरा हमें बताइए मैया, वार कितने होते हैं? वार
सोमवार, मंगलवार, 7 वार में सबसे बढ़िया वार कौन सा है आप बताओ? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार में सबसे अच्छा वार कौन सा है? कौन सा? सोमवार? कौन मैया आप बताओ कौन सा? सोमवार? कोई कहे मंगलवार, कोई कहता बुधवार, पर मैं आपको बताऊं 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा होता है? तो ये 7 वारों से भी श्रेष्ठ एक वार और है, जिस वार को कहते हैं परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसके लिए सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी अच्छा, रविवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार। इसलिए 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो पहले परिवार को अच्छा बनाया करो। परिवार अच्छा तो 7 वार अच्छे, परिवार बुरा 7 वार बुरे, परिवार अच्छा सब अच्छा। इसलिए मेरी माँ, परिवार का अच्छा होना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है ना मैया जी? तो परिवार में प्रेम बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन उठाना। सब आए पर कोई नहीं उठा पाया। तब लक्ष्मण जी क्रोध करके बोले, सुनो जनक जी, जहां हम क्षत्रिय लोग बैठे होते हैं, हमारे भैया राम जी बैठे होते हैं, वहां ऐसी बातें नहीं करते कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा। हम चाहें तो पृथ्वी को लेकर दौड़ जाएं, तुम धनुष की बात कर रहे हो? तो जनक जी बोले फिर उठाओ। लक्ष्मण जी बोले लो अभी उठाता हूं। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े धनुष की तरफ। गुरु जी बोले ना लक्ष्मण रुको, तुम उठा लोगे तो राम जी को फिर साधु बनना पड़ेगा, ये बाबा बन जाएंगे बाद में, छोटे भैया का विवाह हो जाएगा, फिर तुम तो कुंवारे रह जाओगे राम जी। इसलिए लक्ष्मण जी बैठो, यहां बैठो। और राम जी को विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठा हूँ राम, हे राम उठो, और भंजहूँ भाव चापा, मैटा हूँ तात जनक परितापा। हे राम उठो, जनक जी का दुख दूर करो। राम जी गए। अब सीता जी घबरा रही हैं कि राम राम, इतने बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, हिला तक नहीं, तो क्या इनसे उठ जाएगा? ये तो बड़े सुकुमार हैं। सीता जी पृथ्वी माता से बोली, हे पृथ्वी जी जरा धनुष को छोड़ दो, अभी पकड़ के रखा था आपने, हमें पता, अब छोड़ दो। अब राम जी आ रहे हैं। सीता जी बिल्कुल ऐसे, राम जी खड़े होने में थोड़ा सा देर लगा। सीता जी कहीं थोड़ा जल्दी करो भगवान, हमें तो बोले रहा नहीं जा रहा, क्योंकि कोई तोड़ ही नहीं पाया। हमें डर लग रहा कि आप भी तोड़ पाओगे कि नहीं, उठा पाओगे कि नहीं। राम जी और धीरे धीरे जा रहे, राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं। गए, धनुष को प्रणाम किया, और धनुष को प्रणाम करके राम जी ने धनुष की परिक्रमा लगाई, और धनुष को एक हाथ से ही राम जी ने उठाया। डोरी चढ़ानी चाहिए, धनुष बीच से टूट गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि धन राम मत धनु तोड़ा, तेहि धन राम मत धनु तोड़ा, तेहि धन राम मत धनु तोड़ा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि धन राम, तेहि छन राम मात्य धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मात्य धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ले
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। ठाणे जानते हो मैया? ठाणे नहीं जानते? रामचरितमानस में देखो, ये बिल्कुल शुद्ध गांव की देहाती भाषा है। भैया ठाणे रहो, हम आई थे। ठाणे रहो मतलब खड़े रहो। ठाणे मतलब खड़े। ठाणे मीन्स खड़े। ये रामचरितमानस में ना गांव से गांव की भाषाओं का बिल्कुल। अब जो लोग ठाणे जानते नहीं वो क्या इसका अर्थ करेंगे? इसलिए रामचरितमानस का अर्थ करने के लिए भारत की समस्त भाषाओं का, गांव गांव की भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए, तब रामचरितमानस का सही अर्थ कोई कर सकता है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा कोई देख ना पाया, देख सब ठाणे, सब खड़े हो गए अपनी आसन पर। जितने राजा महाराजा बैठे थे सब ठाणे हो गए। ठाणे मीन्स खड़े हो गए। राम जी ने धनुष तोड़ा। अब सिया जी माला लेकर आई। माला लेकर आई सिया जी धीरे धीरे चली हैं। और जब धीरे धीरे सिया जी आई तो मेरी छोटी सी। राम जी बड़े हैं, सिया जी छोटी हैं। सिया जी कह रही हैं सरकार जरा सिर झुका लो, हम माला पहनाएं। राम जी बोले नहीं जी, सिर तो अब झुक नहीं सकता। घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, खड़े ही हैं, सब देख रहे हैं, खड़े हैं, समाधान निकल नहीं रही। अब सीता जी के पास कोई उपाय था नहीं कि ऊपर चढ़ के। तब लक्ष्मण जी को समझ में आए ये तो खड़े ही रहेंगे। तो लक्ष्मण जी तुरंत गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। सरकार बधाई हो, आपका विवाह हो रहा है, बधाई हो। और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके। सिया जी ने तुरंत माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान का विवाह हुआ। ये सुंदर उत्सव अब जनक जी के यहाँ खबर पहुंची और दशरथ जी के यहाँ खबर पहुंची कि राम जी का विवाह सिया से फिक्स हो गया है। और कोई बच्चे हो तो बताओ, उनका भी करें। तो दशरथ जी ने कहा हमारे पास तो टोटल 4 हैं, आपके यहाँ बताओ कितनी व्यवस्था है। तो जनक जी ने कहा हमारे यहाँ भी टोटल 4 ही है। जनक जी की तो बेटी सीता थी ही, पर जनक जी के जो भाई थे इनकी भी बेटियां सब मिला के टोटल 4। तो चारों भैया आए। दशरथ जी बारात लेके आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए, सब आए। तो राम जी का विवाह सीता मैया से हुआ। भरत जी का विवाह माता मांडवी से हुआ। भरत जी की पत्नी का नाम क्या? माता मांडवी। और लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम माता उर्मिला। और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम माता श्रुतकीर्ति। चारों भैयों का विवाह संपन्न हुआ। और जब मंडप के नीचे बैठे ना तो गारी चल रही है। गारी जानते हैं? गाली, उनको गांव की भाषा में गारी कहते हैं। आप लोग गाली कहते हैं और शुद्ध गांव की भाषा में उसे गारी कहते हैं। गारी है ना? गारी गारी ऐसा, ठीक है? तो गाते हैं। तो वहां गालियां चल रही थी, मीठी मीठी। शादी ब्याह में गालियां, आजकल तो देखो ये रिवाज खत्म हो गया, नहीं तो पहले के जमाने में समधन समधी को बहुत गाली देती थी, साली जीजा को गाली देती थी। तो चलो गारी सुनते हैं कैसी गालियां चल रही है। लक्ष्मण जी दुल्हा बने बैठे हैं, राम जी दुल्हा बने, और सिया जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति ये दुल्हन बनी बैठी हैं। तो जो जनकपुर की सखियां थी ना, माता सीता की, उर्मिला माता की, ये सखियां बोली सुनो, कभी अयोध्या जाना तो वहां खीर ना खाना। कभी अयोध्या जाना तो वहां खीर ना खाना। तो दूसरी सखी बोली क्यों जी, खीर क्यों ना खाएं? बोली वहां खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहां तो जरूरत ही नहीं है बाप की। खीर खाओ बच्चे हो जाएंगे।
ये चारों जो बैठे हैं ना, ये सब खीर की संतान है। ऐसा जनकपुर की सखियों ने कहा कि इनके तो बाप है ही नहीं, इनके तो बाप खीर है। खीर खाया था इनकी माँ ने, और लो खीर खाने से बच्चे हुए। ऐसी गाली दे रही हैं गालियां जनकपुर की सखियां, चिढ़ा रही हैं राम जी लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। अच्छा सुनो, अब अयोध्या के सारे मित्र लोग खड़े हैं। सुनो अयोध्या वासी हो, जनकपुर आए हो, यहां घर वर बना लेने की प्लानिंग ना करना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बिल्कुल मत खरीदना। क्यों? बोले यदि हमने घर बनाने के लिए यदि जमीन पर खुदाई की तो हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं है, यहाँ तो माँ बाप किसी की जरूरत नहीं है। जमीन खोदो बेटियां पाओ, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ तो खोदने से बेटियां मिल जाती हैं। और हमने यदि प्लॉट व्लॉट ले लिए और 2-4 खंबे बनाने के लिए खोदाई 4 जगह की, तो 4 छोरियां आ जाएंगी। कहाँ घूमते फिरेंगे उनको लेके हम? हाँ, अब जनक जी, जनकपुर की सखियां गाली दे रही हैं गाली, तो यहाँ अवधवासी लक्ष्मण जी भी मोर्चा संभाल रहे हैं, बराबर का हिसाब चल रहा है। इस प्रकार से चर्चा बड़ी अद्भुत हुई, है ना। वहां पर जो नेंग मांगने वाली थी ना, नेंग, जनकपुर की सखी नेंग, उसने कहा राम जी शादी हो रही है, कुछ नेंग नहीं दोगे हमें? राम जी ने उसकी तरफ ऐसे आंखें उठाई और उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा दिया, ऐसे हंस दिया। वो वहीं बेहोश हो गई। ले नेंग और ले ले। बेहोश हो, ये ताड़का मर गई कि नहीं? राम जी इतने सुंदर हैं जो देख ले। चलो आप तो राम जी को देख लो तो नहीं मरो, पर राम जी जिसे देख ले वो मर ही जाए। तो राम जी ने देख लिया, वो बेहोश हो गई। अब दोबारा नेंग नहीं मांगा प्रभु, इससे बढ़िया नेंग और क्या होगा कि भगवान देख लें, इससे बड़ा नेंग क्या होगा। क्या सुंदर लाइनें मैं आपको अब सुनाता हूं। जनकपुर में क्या चल रहा है जरा सुनो ध्यान से। की विदा होती है तो माँ बाप रोते हैं। जिसकी बेटी सीता होगी वो पिता जब विदा कर रहा होगा अपनी बेटी को, तो उस पिता के दुख का क्या, उस पिता का क्या हाल रहा होगा आप समझ सकते हैं। जब विदाई होती है ना, हर लड़की रोती है, हर माँ रोती है, हर भाई रोता है। कहते हैं जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। सीता जी विदा हुई, इसलिए लड़की जब विदा होकर आए तो कुछ दिन मुरझाई रहती है। ससुराल के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। कुछ गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ कर देना, ताने ना मारना। जनक जी ने कहा कि आज मैं अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे रहा हूं, और धन्य है दशरथ जी जिन्होंने कहा कि मैं अपने घर बहू लेकर नहीं, मैं अपनी बेटी लेकर जा रहा हूं। उस दिन से अयोध्या में उत्सव ही उत्सव चल रहे हैं, आनंद ही आनंद चल रहा है। अब राम जी खुश हैं पत्नी के संग, अर्थात माता सीता के संग। सिया जी को मुंह दिखाई। कौशल्या जी ने क्या दिया? जब नई बहू आती है ना तो सास उसको मुंह देखी कुछ देती है ना, तो कौशल्या जी ने क्या दिया जानती हैं? मैया आप जानती हो? क्या दिया? कौशल्या जी को लगा मेरे राम से सीता तो 19 ही होगी। मेरे राम इतने सुंदर हैं, सीता कोई इतनी सुंदर थोड़ी होगी। कौशल्या जी को लगा मेरे राम से तो सुंदर कोई नहीं है। पर जब कौशल्या जी ने देखा, वाह, कौशल्या जी ने तुरंत माता सीता को देखकर तिनका तोड़ा, नजर ना लग जाए। और कौशल्या जी ने मुंह देखी क्या दिया जानते हैं? सीता, राम का मुंह सबसे पहले मैं देखती हूं। आज तक का इतिहास है, राम जागते हैं सबसे पहला मुंह
कौशल्या माता देखती हैं, आज पहला मुंह देखने का अधिकार मैं तुम्हें दे रही हूं, ये नेंग में तुम ले लो, राम का पहला मुंह तुम देखोगी। अब सीता जी ने ये स्वीकार किया। कैकेयी माँ ने सिया जी को क्या दिया? सोने का महल, जिसे आज कनक भवन कहते हैं। कैकेयी माता बहुत प्यार करती थी सीता जी से और राम जी से, पर वनवास क्यों भेजा? स्वभाव कैसा है सुनाऊंगा अभी। कि जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच का प्रहार किया तो राम जी ने उसे ब्रह्मास्त्र उसके पीछे छोड़ दिया। त्रैलोक्य में उस जयंत को बचाने वाला कोई नहीं था जिसे राम जी ने मारना चाहा। क्यों मारना चाहा? क्योंकि माता सीता के चरणों में उसने चंचुका का प्रहार कर दिया, चोंच का। अंत में जब जयंत नारद जी के कहने से माता सीता की शरण में आया और राम जी की शरण में जब गया तो राम जी ने माफ कर दिया। जिनका प्रभाव इतना है कि त्रैलोक्य में कोई बचा नहीं सकता, राम जी मारना चाहें तो ना ब्रह्मा ना शिव ना इंद्र जिसे बचा ना सकें, वो भगवान प्रभाव इतना है कि ब्रह्मा और शिव और इंद्र भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और स्वभाव ऐसा है कि शरण में कोई आ जाए तो कितना भी बड़ा पापी हो, राम जी उसे क्षमा कर देते हैं। ये शरणागति है। कितना भी बड़ा अपराधी हो तो राम जी के प्रभाव और स्वभाव दोनों का परिचय अरण्य कांड में मिलता है। किष्किंधा कांड में बाली का मरण है, सुग्रीव से मित्रता है, और सुंदर सा भरत और राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद है। किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड। ठीक है। इसके बाद सुंदर कांड में भगवान की बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। विभीषण शरणागति सुंदर कांड में है, अद्भुत चर्चा। इसके बाद है लंका कांड जहां रावण की मृत्यु, और उसके बाद उत्तर कांड। इस धरती का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर उत्तर कांड में ना लिखा हो। पूरी रामायण में, रामचरितमानस में जितने प्रश्न खड़े होते गए उन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी ने उत्तर कांड में उत्तर के रूप में दिया। ये इसका नाम उत्तर कांड क्यों है? क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर है। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर आपको उत्तर कांड में ना मिल जाए। अद्भुत। तो आज हम आपको, कल बाल कांड आपको सुनाए, आज हम आपको अयोध्या कांड सुनाते हैं। फिर इसके बाद आगे के कांडों को छूते हुए आज राम जी की कथा को पूरा भी करना है। राम जी का विवाह हुआ, माता सीता से खुशहाली थी। एक दिन दशरथ जी ने देखा श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। श्रवण समीप भय सित केसा। आज दशरथ जी कंघी कर रहे थे तो उनने देखा कि उनके कुछ बाल पक गए हैं। पक गए हैं मीन्स सफेद हो गए हैं। तो राम जी के पिता अर्थात दशरथ जी के बाल पक गए। उन्होंने सोचा कि अब राम जी को राजा बनाऊं और मैं अब भजन करने का समय हो गया। बाल पक जाएं, समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापा आ गया है और अब जितना समय भगवान को दे सकते हो देना, वही सार्थक है। अब संसार से, प्रपंच से मन को हटा लो, सब जगह से मन को हटाओ और केवल भगवान में। दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुजी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल पक गए हैं, बताइए मैं राम को राजा कब बना दूं? राम को सिंहासन पर कब बिठा दूं? यहां पर एक मैया सोना, मैया में सोना मत, नींद आ रही हो ना तो बता देना, थोड़ा जाग लो मेरी माँ, थोड़ा ध्यान से सुन लो, है ना। अच्छा, यहां पर एक संदेह खड़ा होता है
कि जब गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया कि जिस मुहूर्त में राम जी को राजा बनना था, उसी मुहूर्त में राम जी को वनवास जाना पड़ा। तो गुरु जी के मुहूर्त निकालने में गलती नहीं हुई, दशरथ जी के समझने में गलती हुई। गुरु जी ने कैसा मुहूर्त निकाला था? गुरु जी ने कहा बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम हो ही जुबराज। जब राम राजा बन जाएंगे तब का मुहूर्त अच्छा है। राम जब राजा बन जाएं तब का मुहूर्त। वशिष्ठ जी ने कहा था राम को राजा जितने जल्दी हो सके बनाओ, पर दशरथ जी से गलती हो गई। दशरथ जी ने कहा राम को राजा कल बनाएंगे। राम को राजा तैयारी कर लें, कुछ समय तो लगेगा। वशिष्ठ जी ने कहा था आज ही बना दो। वैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब। सुदिन और अच्छा नक्षत्र अच्छा ग्रह तो तब ही है जब राम जी राजा बन जाएं। पर दशरथ जी ने बात कल पर टाल दी, और कल तो कभी होते ही नहीं है। दुकानों पर लिखा होता है आज नगद कल उधार, तो कल तो कभी होनी नहीं है। आप दुकान पर जाएंगे, भाई साहब आज उधार दे दो, तो भाई आज नगद कल उधार देंगे, वो कल जाएगा। तो जिसे हम कल समझते हैं वो आज ही बन जाता है, कल तो होते ही नहीं है कुछ। इसलिए कल पर कोई काम नहीं टालना चाहिए। अच्छे काम आज कर लो, बुरे काम कल पर टाल दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कब। मूर्ख लोग उल्टा कहते हैं, जो पाप करना होता है उसे कल पर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जिंदा है अभी वर्षों। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है बातें। पुण्य करना है तो आज कर लीजिए, अच्छे काम करने हैं आज कर लीजिए, बुरे काम करना है तो उसे कल पर टाल दीजिए। बुरे कामों को कल पर टाल देना चाहिए। अब दशरथ जी कल पर टालते हैं। सारे नगर में हल्ला हो गया कि राम जी राजा बनने वाले हैं। सबको अच्छा लगा, जिसने सुनी ये खबर कि राम जी राजा बनेंगे, सबका हृदय आह्लादित हो गया, प्रसन्नता से भर गया। पर एक महिला थी जो दुखी हो गई, और उस एक महिला का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? मंथरा। उस महिला का नाम था मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मती फेरी। नाम मंथरा मंदमती। मंदमती मंद बुद्धि थी। देखो इसमें लिखा है स्पष्ट, नाम मंथरा मंदमती। मंथरा मंद बुद्धि महिला थी, कम बुद्धि थी। लेकिन कम बुद्धि वाली महिला से सलाह किसने ले ली? माता कैकेयी ने। इसलिए यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी कम बुद्धि वाले लोगों से कभी सलाह ना लें। आपका सलाहकार हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए।
यदि आपका सलाहकार कमजोर हुआ तो वो तो स्वयं कमजोर है, अपनी सलाह से आपको भी कमजोर कर देगा। यदि सलाह श्रेष्ठ की लेंगे तो जो स्वयं श्रेष्ठ है उसकी सलाह भी श्रेष्ठ ही होगी। देख लो ना, दुर्योधन ने सलाह ली शकुनी से और अर्जुन ने सलाह ली भगवान श्री कृष्ण से। सलाहकार कृष्ण होंगे तो युद्ध तो जीतेंगे ही, और सलाहकार शकुनी होंगे तो युद्ध तो हारेंगे। तो जीवन में ये बड़ा महत्व रखती है ये बात कि आपका सलाहकार कौन है। इसलिए हमारी ये जो माताएं पड़ोसन से पंचायत करने लगती हो ना, हो सकता है तुम्हारी पड़ोसन भी मंद बुद्धि हो, मंथरा की तरह कम बुद्धि वाली हो, तुम्हें उससे सलाह लेने की क्या जरूरत है। सलाह लेना है तो अपने गुरु से सलाह लेनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सारे लोग ही मंद बुद्धि हैं ना जी, आप अच्छी बुद्धि वाले हो तो अच्छी बुद्धि वाले आप हो तो आपसे भी अच्छी बुद्धि जिनकी हो उनकी खोज करो। इसलिए गुरु हुआ करते हैं। आदमी गुरु क्यों बनाता है? इसलिए कि जीवन में जब कोई संकट आवे, सलाह किसी से लेने का समय ना नजर आए कि किससे लें, अपनी बात किससे कहें, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु हमेशा ही शास्त्रों को पढ़कर समझकर उचित सलाह देते हैं। इसलिए दशरथ जी के यहाँ वशिष्ठ जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सलाह ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सलाह ली? चाणक्य की। आपके जीवन में सलाहकार जितना श्रेष्ठ होगा आप उतने ही श्रेष्ठ बन जाएंगे, बस ये समझ लो। और सलाहकार यदि तुमने शराबियों से सलाह ली तो तुम भी शराबी हो जाओगे। गंजेड़ियों से सलाह ली तुम भी गंजेड़ी हो जाओगे। वैश्यागामी आदमी से सलाह ली तो तुम भी वैश्यागामी हो जाओगे। जो जैसा होगा लोगों को वैसा ही तो बनाएगा, क्यों जी? बर्फ की संगत में आप जाएंगे तो शरीर ठंडा हो ही जाएगा, और आग की संगत में रहेंगे तो शरीर गर्म रहेगा। संगत का प्रभाव तो छूटेगा नहीं साहब। इत्र की दुकान में रहोगे तो आपके शरीर से भी खुशबू आने लग जाएगी, और यदि किसी नाले के पास जाके बैठ जाओगे तो अपने आप आपको दुर्गंध आने लग जाएगी। संगत नाले की तो दुर्गंध, संगत गुलाब की तो खुशबू। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मक्खी जाकर सब्जी वाले की तराजू में बैठ जाए तो मक्खी मक्खी ही रहेगी, लेकिन वही मक्खी यदि सोनार की तराजू में बैठ जाए तो 1000-2000 की तो कीमत ले आएगी ना मक्खी। भाई जिस तरफ बैठेगी उस तरफ का वजन। 1 ग्राम की भी मक्खी हुई तो 1 ग्राम वजन बन गया, और 1 ग्राम आजकल सोना 1 ग्राम 5000 का आता है। 5 का ना सही तो आधी ग्राम की है, 2500 की तो है। तो मक्खी भी 2500 की हो जाती है यदि सोनार की तराजू में बैठ जाए तो, और वही सब्जी की तराजू में बस 25-50 मक्खियां भी बैठी रहें तो उन मक्खियों की कोई वैल्यू नहीं है। संगत कर लेगी सोनार की तो मक्खी भी सोने के भाव बिक जाएगी, और संगत कर ले कोई गलत आदमी की और गलत व्यक्ति यदि हीरा लिया घूमता रहे तो देखने वाला यही कहेगा ये कांच का टुकड़ा है, पागल है, बेवकूफ है। एक टाटा बिरला अडानी अंबानी यदि अपनी अंगूठी में यदि वो सामान्य कांच का टुकड़ा भी लगा लें तो देखने वालों को लगेगा यार हीरा है, और कोई भीख मांगने वाला हीरा भी पहन के घूमे और कहे देख हीरा है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, तेरी औकात क्या है, ये तो कांच का टुकड़ा है। यदि हीरा भिखारी के हाथ में चला गया तो हीरे की भी वैल्यू कम हो जाएगी, और हीरा यदि योग्य व्यक्ति के हाथ में कांच का टुकड़ा ही चला गया तो थोड़ी देर के लिए कांच के टुकड़े की भी हीरे जैसी कीमत हो जाएगी। संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है। माता कैकेयी ने संगत किसकी कर ली? जोर से बोलो, किसकी? मंथरा की।
इसलिए मेरी मां आज भी समाज में मंथरा मरी नहीं है, कहीं गई नहीं है। आपके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी, त्रेता युग में एक ही मंथरा हुआ करती थी, आज तो गली गली दो चार मिल जाएंगी आपको। हर गली में दो चार हैं, हर मोहल्ले में दो चार हैं। इसलिए इन मंथराओं से बच के रहना। जैसे मंथरा ने कैकई के कान भर दिए और कैकई को भड़का दिया। कैकई बुद्धिमान महिला थी, कैकई बुद्धिमान महिला है, लेकिन बुद्धिमान महिला होकर भी उन्होंने मंदमती स्त्री की संगत कर ली। इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, आप अपनी सास से लड़ जाती हो, अपनी बहू से लड़ जाती हो, किसके कहने से? पड़ोसन के भड़काने से। इसलिए पड़ोसी लोग, सारे पड़ोसी नहीं, कुछ लोग तो चाहते ही हैं कि आप सदा घर में झगड़ा करते रहें और आपके झगड़े का वो लोग आनंद लेते रहें, मजे लेते रहें। इसलिए आपको कभी भी किसी के कहने पर घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कैकई ने दशरथ जी की बात नहीं सुनी। दशरथ जी ने कहा कि मैं तो तुझे सरप्राइज देने वाला था कि मैं राम को राजा बना रहा हूं, लेकिन मेरे आने के पहले कान भर दिए कैकई के मंथरा ने। कई बार पति पत्नी का झगड़ा गलतफहमी के कारण हो जाता है, सास बहू का झगड़ा। कैकई का झगड़ा क्यों हो गया? गलतफहमी। कैकई को मंथरा ने कौन सा पाठ पढ़ाया? कैकई को मंथरा ने यही तो कहा कि सुनो, राम जी के राजा बनने की तैयारियां महीनों से चल रही हैं, महीनों से। और सुनो, तुम्हारे बच्चों को ननिहाल भेज दिया ताकि उन्हें हक देना ना पड़े। और सुनो, राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी हो जाएंगी, राजमाता हो जाएंगी, और तुम पोंछा लगाना घर घर में जाके। इतना भरा मंथरा ने कैकई को खूब उनकी कहानियां सुनाई, सौतियों की। सौत मतलब सौत जानती हो मैया? एक पुरुष की दो पत्नियां, तो एक पत्नी दूसरी को सौत ही कह, तू मेरी सौतन है। तो कैकई ने, मंथरा ने कौन सा पाठ पढ़ाया? सौत का, कि सुन, तुम तो सौत हो, सौतेली हो, तुमसे तो झाड़ू पोंछा करवाएगी कौशल्या। हाँ, तुम्हारे बच्चों को कोई काम भी नहीं मिलेगा। इतना उल्टा सीधा भड़काया। और कैकई मां देखो, वो भड़क गई, दूसरों के कहने पर आ गई। एक बार दशरथ जी से पूछ तो लिया होता कि हमें क्यों नहीं बताया आपने, दशरथ जी बता देते, स्पष्ट कर देते। लेकिन आपको दशरथ जी की बात, दशरथ जी कहते हैं, कैकई मैं तेरे पांव पकड़ता हूं, तू कहेगी तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, पर कैकई राम को वनवास ना भेजो। यदि राम वनवास चले गए तो ये दशरथ मर जाएगा। तो कैकई कहती हैं, वाह, वैसे तो बड़ा कहते हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और अब हमें धमकी दे रहे हो कि मर जाएंगे। मरो तो मरो, देखो कैकई कह रही है, मरो तो मर जाओ, पर हमें तो दो वरदान चाहिए। पहला वरदान ये कि 14 साल के लिए राम को आप वनवास भेजो और मेरे भरत को आप राजा बनाओ। ये बातें कैकई जो कह रही है, किसके भड़काने पर कह रही है? बोलो मेरी मां। ये शब्द कैकई के नहीं है, ये शब्द मंथरा के हैं। ये कठोरता कैकई की नहीं है, ये कठोरता मंथरा की है। क्योंकि सलाह ऐसी मिल गई ना। कैकई ने तो ये तक कह दिया कि अब से तुम हमारी गुरु हो। लो, कैकई जैसी स्त्रियां मंथरा जैसों को गुरु बनाएंगी तो घर में तो आग लगेगी, बाग कभी लग नहीं सकता। जीवन में सच्चा गुरु जिसे मिल जाए उन्हीं के जीवन में बाग लगते हैं, नहीं तो आग लगाने वाले तो हर गली मोहल्ले में बैठे ही हैं। चाहती हैं कि जरा सा मौका मिले तो आग लगा दें। जमाने में आग लगाने वालों की कमी नहीं है, बाग लगाने वालों की कमी है। इसलिए आपका सलाहकार कैसा है,
एक बार गौर कर लीजिएगा, कहीं मंथरा जैसा तो नहीं है। ये जो इतिहास में घटनाएं हो चुकी हैं, ये घटनाएं हमें सावधान कर रही हैं कि घटना उनके साथ घटी, तुम ना गलती करना, नहीं तुम्हारे साथ भी ये इतिहास दोहरा दिया जाएगा। ये सबक है, शिक्षा है। अपने पति पर विश्वास कर लिया होता कैकेयी मां ने, तो आज उनके घर में आग ना लगती, लेकिन विश्वास पति पर नहीं किया। दशरथ जी कह रहे हैं मैं तेरे पांव छूता हूं कैकेयी, मेरी बात मान जा, मर जाऊंगा मैं, तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी बोली मैं हो जाऊं तो हो जाऊं। देखो जरा, इतना भड़काया है कि वो पतिव्रता नारी ये कहने को तैयार है कि मैं विधवा हो जाऊं तो हो जाऊं, पर मेरी गुरु तो अब मंथरा ही है। ये भड़काने वाले ना इस तरीके से बरगलाते हैं, इस तरीके से भड़काते हैं पूरा प्लानिंग के साथ कि आदमी बिल्कुल खत्म, उसका वो बात ही नहीं करता, उसके द्वारा वही बात कर रहा है जो भड़काने वाला। आज दोस्त लोग भड़का रहे हैं, सारे दोस्त नहीं, शराबी लोग शराबियों को, गंजेड़ी लोग गंजेड़ियों को, सब एक दूसरे को भड़का रहे हैं। अच्छे घर की बहू बेटियां भी गलत महिलाओं के संग बैठने लग जाएं तो उनके अंदर भी गलत व्यवहार, गलत आचरण उनके भी हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को कुसंग से बचाना होगा। किससे बचाना होगा? जोर से। किससे? आज सबसे ज्यादा क्या है जमाने में? कुसंग। सबसे ज्यादा कुसंग है। कुसंग ही तो है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं, ऐसी मंथराओं से दूर रहिएगा जो सिर्फ आपके घर में आग लगाना चाहें। कैकेयी मां को बहुत समझाया दशरथ जी ने, नहीं मानी। पूरी रात हाथ जोड़े जोड़े निकल गई कैकेयी, मान जाओ मान जाओ, 2 वरदान देने को कहा। ये दशरथ जी ने 2 वरदान कब देने को कहा था? एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए किसी राजा से, तो संग में कैकेयी गई, है ना। तो कैकेयी ने, ये युद्ध कहाँ था? देवताओं पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था, तो दशरथ जी देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए थे। दशरथ जी स्वर्ग जाया करते थे शरीर के साथ और देवताओं के पक्ष से युद्ध किया करते थे। तो एक बार एक राक्षस ने दशरथ जी के रथ पर बाण मारा, तो दशरथ जी के रथ का जो पहिया था वो निकलने वाला था। तब माता कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी थी उस पहिए को रोकने के लिए। वो रथ पर पहिया होता ना, पहिया, तो वो निकल ना जाए इसके लिए लोहे की कील घुसी रहती है ना उसमें, तो वो निकल गई। तो कैकेयी मां ने अपनी उंगली डालकर पहिए को रोक, क्योंकि पहिया गिर जाता तो रथ गिर जाता, दशरथ जी गिर जाते और युद्ध हार जाते। तो कहीं मेरे पति कैकेयी को लगा कि मेरे पति दशरथ जी युद्ध ना हार जाएं, तो अपनी उंगली डाल दी। और उंगली जब डाली तो 2 उंगली डाली, एक नहीं 2 उंगली। 2 उंगली डाली तो दोनों उंगली कट गई, हल्की सी चोट आ गई, खून निकलने लगा। दशरथ जी ने युद्ध जीत लिया। देखा तो कैकेयी नहीं, कैकेयी कहाँ है? तो देखा कि वो तो रथ पर उंगली डाले बैठी हैं। दशरथ जी ने कहा, देवी क्या हुआ? बोले, रथ का पहिया निकलने वाला था, मैंने उंगली डाल दी, नहीं तो गिर जाता। दशरथ जी ने कहा, देवी तुमने अपनी 2 उंगली मेरे लिए घायल की हैं, तुमने अपने प्राण संकट में डाले हैं। आज मैं तुम्हें 2 वरदान देने का वचन देता हूं, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो दिया जाएगा। तो 2 उंगली और 2 वरदान। दशरथ जी ने कहा, जो मांगोगी दूंगा। कैकेयी मां ने कह दिया कि अभी नहीं है जरूरत, जब पड़ेगी सो मांग लेंगे। तो वो 2 वरदान उधार रह गए और दशरथ जी ने वो 2 वरदान अब कैकेयी ने मांगे, तो दशरथ जी ने वो दोनों वरदान दिए। पहला वरदान राम को 14 साल का वनवास और दूसरा भरत जी को अयोध्या का सिंहासन।
दशरथ जी कहते हैं कि तूने क्यों उंगली लगाई रथ पर, अरे तभी मर जाने दिया होता तो कम से कम ये दिन ना देखने पड़ते, तूने तो जिला कर मार डाला है। कैकई, कभी मैंने सोचा नहीं था कि तू कभी ऐसा व्यवहार करेगी। निर्दयी हो गई कैकई। क्यों हो गई? लोभ सवार हो गया, मैं राजमाता बनूंगी। जब आदमी के अंदर लोभ जागता है ना, तो वो कितने भी अच्छे खानदान का हो, बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। कैकई के माता पिता की भी कुछ कहानी मिलती है ऐसी। कहते हैं कैकई की जो माता थी ना, कैकई ऐसी क्यों है? क्योंकि इनकी मां भी ऐसी थी। इनकी मां, हाँ, इनकी मां के बारे में कथा मिलती है कि एक बार कैकई के पिताजी भोजन कर रहे थे कि तभी वहां पर एक सुंदर सी चींटी वहां से गुजरी। चींटी, चींटी को देखकर कैकई के पिता हंस पड़े। तो कैकई की माता ने पूछा कि आप चींटी को देखकर क्यों हंसे? तो कैकई के पिता ना सभी की भाषा जानते थे, चींटी की, बकरा की, बकरी की, सबकी। उनको ये वरदान था कि तुम सबकी भाषा जानोगे, सबका ज्ञान रखोगे, पर यदि ये भेद किसी से कहा तो मर जाओगे। तो कैकई की मां बोलने लगी अपने पति से, ये चींटी को देखकर आप हंसे क्यों? वो चींटी कोई बात कर रही होगी अपनी भाषा में, और इनको भाषा का नॉलेज था, तो इन्होंने समझ लिया कि वो चींटी क्या कह रही है। तो कैकई की मां ने पूछा कि अपने पति से कि बताओ आप हंसे क्यों? तो कैकई के पिता ने कहा, यदि मैंने बता दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो कैकई की मां बोली, भले मर जाओ पर हमें बताओ। तो कैकई की मां भी ऐसे ही थी, वो कहती है हमें बताओ, तुम भले मर जाओ। तो जब मां ऐसी है तो बेटी भी ऐसी होगी। कैकई के संस्कार ये कहां से आ गए? वो अपने पति से कह रही हैं भले तुम मर जाओ पर हमें तो 2 वरदान चाहिए। तो ये संस्कार, बेटियों पे संस्कार अक्सर मां पर से ही आते हैं, मां से ही आते हैं। बेटों के संस्कार पिता से आते हैं। बेटा गलत होगा तो लोग कहेंगे तेरा बाप कैसा है रे, तू कैसी हरकत कर रहा, तेरा बाप भी ऐसा है क्या? और बेटी गलती करेगी तो लोग यही कहेंगे तेरी मां ऐसी है क्या? क्योंकि बेटी को संस्कार मां से आते हैं और बेटे को संस्कार पिता से प्राप्त होते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को संस्कारवान बनाइएगा। कैकई माता अब पास हो गई अपने काम में। सुबह हो गई, गिड़गिड़ाते दशरथ जी को कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में राम जी आए। राम जी ने कहा, माता ये क्या हो गया? कैकई माँ ने कहा, बेटा मैंने तेरे पिता से 2 वरदान मांग लिए, तेरे पिता की ये हालत हो गई, जरा देख। तब राम जी ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। राम जी तुरंत गए, कहा कि आपने मुझे वनवास भेजा है मां? हाँ बेटा वनवास। दशरथ जी तो कुछ बोल ना पाए, मूर्छित पड़े थे।